छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलज यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 13.1 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 12 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये 11वीं क्लास की। इसमें देखिए 13 चैप्टर में सीमा यानी लिमिट्स। यदि किसी फलन y = f(x) में सीमा होती क्या है। यदि किसी फलन कोई भी फलन हो या फंक्शन हो y = f(x) में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होता है और फलन f(x) का मान एक निश्चित राशि l की ओर अग्रसर होता है, तो इस निश्चित राशि l को x = a पर फलन f(x) की सीमा कहते हैं। प्रत्येक रूप में लिमिट एक्सटेंड टू a f(x) = l के बराबर लिख सकते हैं। इसी में ही देखिए हमारे पास ये लिमिट हो लिमिट एक्सटेंड टू a f(x) = l से तात्पर्य है कि f(x) का मान या तो l के ओर अग्रसर जाता है या l के बराबर है। यदि x = a, x a की ओर बाईं तथा दाईं ओर पक्ष दोनों ओर अग्रसर हो सकता है। जैसे हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को जाता है तो ये वैल्यू होगी बाईं पक्ष में, बाईं पक्ष के लिए इधर नेगेटिव की तरफ और दाएं पक्ष की तरफ पॉजिटिव की तरफ अपनी साइड देखनी होती है। और इसमें देखिए दाएं पक्ष और बाएं पक्ष से मतलब ये है, अगर हमारे पास इनकी वैल्यू मान जो है एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होती है और अगर वो समान होती है LHS लिमिट और RHS लिमिट, यानी कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अगर ये बराबर होती हैं तो फंक्शन परिभाषित होता है, नहीं तो अपरिभाषित होता है। यानी कि इसका मतलब ये है जो भी हमारे पास लिमिट दे रखी हो या लिमिट का मान दिया हुआ हो, अगर हमारे पास उस पर किसी भी फंक्शन का कोई निश्चित मान प्राप्त होता है तो वो उसकी लिमिट कहलाती है, नहीं तो यानी फंक्शन परिभाषित कहलाता है उस फंक्शन पर, उस लिमिट पर, नहीं तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित के लिए देखिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं। अपरिभाषित फंक्शन कब होता है, जैसे अगर कोई भी लिमिट दी हुई हो और उस पर हमारे पास उस फंक्शन का मान इन्फिनिटी ओपन इन्फिनिटी हो जाए या 0/0 हो जाए या 0 × इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी हो, तब ये फंक्शन जो है यानी कि इस तरह की वैल्यू कोई आ जाती है, निश्चित मान नहीं आता है। इस तरह की वैल्यू आने पर फंक्शन जो हो अपरिभाषित कहलाता है। यदि हमारे पास फंक्शन परिभाषित है, परिभाषित या LHS लिमिट RHS लिमिट निकालने का तरीका है, यदि y = f(x), x = a पर वैल्यू निकालनी है इसकी, तो LHS और RHS लिमिट के लिए हम अगर सीधे सीधे नहीं निकल पाती है वैल्यू तो इससे हम फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड x = a पर अगर देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस का मतलब होता है x का मान a से कम है, तो a से कम मतलब बहुत क्षणिक वैल्यू लेते हैं हम, तो x का मान 1 से बहुत छोटा है, यानी ये h टेंड्स टू h बहुत क्षणिक का मतलब शून्य के बराबर यानी नगण्य है। तो जैसे हमारे पास a माइनस है, a के मतलब 1 से बहुत छोटा है वैल्यू है, तो मान लीजिए h माइनस कर रहे हैं उसमें से जनरल वैल्यू में लिमिट एक्सटेंड टू a माइनस x। तरीका है इनकी लिमिट निकालने का। सबसे पहले ये फंक्शन लिखते हैं, फिर f(x) का मान रखेंगे। a माइनस का मतलब जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई होंगी उनमें से a का मान यदि 1 से कम जो होगा वो फंक्शन का मान रखते हैं। फिर लिमिट में h टेंड्स टू 0 कर देंगे और x की जगह फंक्शन में x की जगह a - h रखते हैं। उसके बाद लिमिट की वैल्यू सोल्व कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी निश्चित मान प्राप्त होगा। मान लीजिए L1 के बराबर है कोई भी निश्चित वैल्यू। इसी तरह से RHL की लिमिट यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो निकालते हैं, इसमें लिमिट x टेंड्स टू a+ यानी कि जो फंक्शन का मान रखते हैं हम a+ से बड़ा होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए, वो फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a+h f(x) का मान रखेंगे। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) में x की जगह a+h रख देते हैं और उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये लिमिट प्राप्त होती है। उसको हम मान लीजिए L2 के बराबर है, और ये यदि हमारे पास L1 और L2 बराबर आ जाते हैं तो फंक्शन परिभाषित होगा, नहीं तो उस x = a पर अपरिभाषित होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का कुछ सवाल हैं, जिसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ। NCERT बुक पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 13.1 के लिए
तो देखिए हमारे पास ये लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 3 x+3, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं, अगर निश्चित वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो ये इसका मतलब ये परिभाषित है, नहीं तो नहीं है, यानी कि इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए आंसर निकालने के लिए पहले तो फंक्शन दे दें, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+3 और सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, x की जगह तो 3+3 = 6। ये आंसर होगा इसके सीधे सीधे हमारे, क्योंकि हमारे पास इसका जो मान जो है निश्चित वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, यानी संख्यात्मक मान प्राप्त हो गया। उसी तरह से देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अगर x टेंड्स टू 0 सीधे सीधे रखते हैं तो लिमिट पहले तो रख के देख लेंगे, x टेंड्स टू 0 1 + 0 पावर 5 -1/0, तो 1 - 1/0 यानी कि 0/0, यानी अपरिभाषित फंक्शन आ चुका है। तो अगर अपरिभाषित फंक्शन आता है, अपरिभाषित फंक्शन के लिए पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू डालते हैं। तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू फंक्शन दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x या x+1 की पावर 5 -1/x, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है 1 + 5/(1) × x + 5 × 5 - 1/(2) × x² प्लस ... और माइनस के 1/x, ये इस 1 से तो 1 कैंसिल कर देंगे, 5x सारे में से कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि हर एक में है, तो 5x बाहर, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 4/2 × x प्लस ... चाहे जितनी वैल्यू लिख सकते हैं, अपॉन x, ये इस x से x कैंसिल कर देंगे और लिमिट की वैल्यू रखते चले जाएंगे जब तक हमारे पास इस फंक्शन को सरल ना कर दें या मान नहीं रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास इस पे ये फंक्शन आ चुका है, यहाँ से इससे ये कैंसिल कर देंगे और लिमिट की वैल्यू यदि 0 डालते हैं तो 1 बचेगा यहाँ और 5 बाहर है, 5 × 1 प्लस बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि हर एक पार्ट में x आएगा। इसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो 5, ये आंसर होगा इसका, इस लिमिट की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पर ये अगर यहाँ पर z टेंड्स टू 1 डालते हैं तो 1 - 1/1 - 1 यानी 0/0 पर फंक्शन हो जाएगा। पहले इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, अगर 0/0 आ जाता है या इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित फंक्शन आता है तो उस फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो जैसे यही है हमारे पास, इसमें अगर वैल्यू डालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/(1 - 1) 0/0, यानी कि अपरिभाषित या निर्धारित, अपरिभाषित। तो इस फंक्शन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वैल्यू डालते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड्स टू 1 और इसकी वैल्यू, इसको फंक्शन को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से पावर में 2 के ऊपर नीचे गुणा, तो 1/6 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर अपॉन z की पावर 1/6 -1, इसको a² - b² वाले सूत्र से खोल दें तो ये वैल्यू हो जाएगी z की पावर 1/6 -1 और z की पावर 1/6 +1 अपॉन z की पावर 1/6 -1, इससे ये कैंसिल। अब लिमिट रखते हैं इसमें, तो 1 - 1 + 1 = 2, ये आंसर आ जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी ऐसे ही है। इसमें देखिए हमारे पास अगर सीधे 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है सरल नहीं हो पाएगा ये फंक्शन, तो इसको जो है यानी 0/0 आ जाता है, अनिर्धारित फंक्शन आएगा। तो इसमें भी हम जैसे मैंने ये सवाल करवाया था, इसी तरह से इसमें करेंगे, पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे x टेंड्स टू 2, इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x² माइनस के 6x प्लस 5x -10 अपॉन x² - 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 नहीं है 2 है, इसमें 3x कॉमन, x माइनस के 2 बचेगा, फिर प्लस के 5 कॉमन, यहाँ भी x - 2 अपॉन
नीचे x-2 और x+2 और सरल करेंगे इसे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x+5 और x-2 और बटे में x-2 वैल्यू और x+2 वैल्यू, x-2 से x-2 कैंसिल। अब वैल्यू रखते हैं तो 3 × 2 + 5 अपॉन 2 + 2, इसको सरल कर लेंगे 6 × 5 = 11/4। ये आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है ये। अगर इसमें देखिए हम सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 + 1/2 अपॉन 2 प्लस माइनस के 1/2 होगा, ये माइनस में है -2 + 2 तो 0/0 n निर्धारित हो जाएगा। तो इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं पहले। लिमिट x टेंड्स टू -2, इसका एलसीएम दे दें 2x एलसीएम तो 2 + x अपॉन x+2, इससे ये कैंसिल, ऊपर से नीचे वैल्यू तो लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, इसमें मान डाल दें तो 1/2 × -2 तो = -1/4। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये वैल्यू हो गई। थैंक यू।